नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं हिंद फर्स्ट की खास सीरीज प्राइम डायरी। 29 मई 2022 को जब पंजाब के मानसा के जवाहर के गांव में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी, उस वक्त गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम खूब ज़्यादा लिया जा रहा था और गाहे बेगाहे उसके बाद लगातार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जाता रहा है। अब एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मुंबई में पूर्व महाराष्ट्र के मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई है और इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। और तब से लेकर आज तक, यानी हम 3 से 4 दिनों से देखें तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई लगातार सुर्खियों में है और उसके अगले टारगेट की बातें की जा रही हैं। सलमान खान को निशाना बना सकता है, इस तरह की भी खबरें लगातार निकल कर सामने आ रही हैं। कनाडा से लेकर हिंदुस्तान तक, यानी हर जगह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ही चर्चा हो रही है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से लोगों को जान से मारने की धमकियां देता है, किसी की हत्या करने के बाद सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी भी लेता है, ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कई तरह से सवाल प्रश्न चिन्ह ये भी उठते दिखाई देते हैं कि जिसके नाम का खौफ लगातार देखने को मिल रहा है वो तो जेल में बंद है और जेल में रहने के दौरान वो इस तरह की वारदातों को कैसे अंजाम दिलवा सकता है। लेकिन उसी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अब कई तरह से सवाल अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। कल से ही ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर राजनीतिक सपोर्ट है, क्योंकि 2022 में जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के तिहाड़ जेल से पंजाब की पुलिस प्रोटेक्शन रिमांड पर पंजाब लेकर गई थी और लगभग पंजाब के हर उन जिलों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस ने कस्टडी में लेकर पूछताछ किया था और उसके बाद उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश के बाद गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में भेज दिया गया था और कहा गया था कि 30 अगस्त 2023 से लेकर 30 अगस्त 2024 तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी राज्य की पुलिस प्रोटेक्शन रिमांड पर किसी भी मैटर में नहीं ले सकती है। हालांकि ये खत्म हो चुका है दायरा, और जैसे ही दायरा खत्म हुआ मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर निकलकर सामने आ गई। लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त एक सेंसेशन बना हुआ है, उसी लॉरेंस बिश्नोई को मारने के लिए ऐसे बहुत सारे गैंग हैं जो मौजूदा दौर में लॉरेंस बिश्नोई को मारने की तथाकथित रूप से कस्में खा चुके हैं सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद। तो आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बड़े बड़े दुश्मन कौन है जो लॉरेंस बिश्नोई की हत्या करना चाहते हैं। तो इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में क्या कुछ अपडेट चल रहा है वो भी बताने की मैं कोशिश करूँगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन अगर मौजूदा वक्त में देखें तो पंजाब के बम्बिहा गैंग का नाम सामने आता है। दरअसल पंजाब का एक कुख्यात गैंगस्टर हुआ करता था, पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला था, जिसका नाम था देवेंद्र बम्बिहा, जिसकी साल 2018 में पंजाब की पुलिस ने एक गांव में एक एनकाउंटर में उसे मार गिराया था। बम्बिहा की मौत के बाद उसकी गैंग को गौरव उर्फ लकी पटियाल ने संभाला और गौरव उर्फ लकी पटियाल के बारे में कहा जाता है कि इस वक्त वो आर्मेनिया में बैठा हुआ है। आर्मेनिया में बैठकर वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों की हत्याएं करवाता है और जब जब उसे मौका मिलता है तब तब वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के छोटे से लेकर बड़े बदमाशों की हत्या करता है और वो भी इसी तरह से सोशल मीडिया पर डालकर अपने बदले की बातें करता है। फिर उसके जवाब में बिश्नोई गैंग की तरफ से भी रिएक्शन देखने को मिलता है। पहला है गौरव उर्फ लकी पटियाल और उसी के साथ एक गैंगस्टर और है पंजाब का जिसका नाम है सुखप्रीत बुड्ढा। सुखप्रीत बुड्ढा भी इस वक्त पंजाब की संगरूर की जेल में बंद है और सुखप्रीत बुड्ढा को लेकर भी कहा जाता है कि वो बम्बिहा गैंग से ताल्लुक़ रखता है। लॉरेंस बिश्नोई की हत्या करने के लिए वो भी कई बार इससे पहले भी कोशिशें कर चुका है। तो इस कड़ी में अगर हम दूसरा नाम देखें तो जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो एक नाम निकलकर सामने आया था गैंगस्टर कौशल चौधरी गुरुग्राम की। दिल्ली एनसीआर के दायरे में आता है हरियाणा का गुरुग्राम का एक गैंगस्टर है कौशल चौधरी। कौशल चौधरी इस वक्त गुरुग्राम के भोंडसे जेल में बंद है और कहा जाता है कि ये पहले प्लम्बर का काम करता था, लेकिन इसके साथ कुछ गलत हुआ, जेल गया और जेल में इसकी मुलाकात कुछ आपराधिक तत्व के लोगों से हुई और वहीं
से ये जुर्म की दुनिया में स्थापित हुआ और हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर शराब के ठेकों पर कौशल चौधरी का एक छत्र राज पे चलता है, ये बातें कही जाती हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बादशाहत धीरे धीरे बढ़ने लगी तो गुरुग्राम में वो अपना नेटवर्क फैलाने लगा और उसके बाद कौशल चौधरी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में आपसी गैंग वॉर की खबरें लगातार निकलकर सामने आती रहीं और दोनों गैंगों के अब तक 10 से ज़्यादा लोग इस गैंग वॉर में मारे जा चुके हैं। कौशल चौधरी ने भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई को मारने की कसम खाई थी। हालांकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 2 से ज़्यादा साल का वक्त गुजर चुका है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, तो कौशल चौधरी भी लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। तीसरा दुश्मन देखें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का, उसका नाम है, दिल्ली का ही गैंगस्टर है नीरज भवाना, जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। वो भी बम्बिहा गैंग से ताल्लुकात रखता है। नीरज भवाना भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर जब पोस्ट वायरल हुई थी, अगर आप पुरानी रिपोर्टों को अगर देखें और अगर आप भी सर्च करेंगे तो ये बातें निकल कर सामने आएंगी कि नीरज भवाना भी जब सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार जिस दिन हो रहा था उसी दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ था। उसमें यह दावा किया गया था कि 2 दिन के अंदर हम इस तरह से बदला लेंगे। नीरज भवाना दरअसल दिल्ली का किसी ज़माने में बड़ा गैंगस्टर कहा जाता था और जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो इस वक्त उसके ऊपर 3 से 4 लाख 2 राज्यों की पुलिस ने इसके ऊपर इनाम रखा था और जब से इसकी गिरफ्तारी हुई तब से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। नीरज भवाना भी लॉरेंस बिश्नोई के टक्कर का ही बदमाश बताया जाता है और दिल्ली में एक ज़माने में नीरज भवाना की इतनी ज़्यादा बादशाहत थी कि नीरज भवाना को उस वक्त दिल्ली का दाऊद तक कहा जाता था। और आज भी जब जब नीरज भवाना की कोर्ट में पेशियाँ होती हैं या फिर नीरज भवाना का जिक्र होता है तो नीरज भवाना के चर्चे भी ठीक ऐसे ही होते हैं जैसे लॉरेंस बिश्नोई के हो रही हैं। तो उसी तिहाड़ जेल में नीरज भवाना भी कैद था, उसी तिहाड़ जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी कैद था। लेकिन इन सब की जो गैंग के शूटर थे, गुर्गे थे, इनको अलग अलग रखा जाता है ताकि आपसी गैंग वॉर की इस तरह से कहानियाँ, खबरें निकल कर ना सामने आए। तो नीरज भवाना भी लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। इसके दुश्मन की और बात करें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के तो टिल्लू ताजपुरिया था। हालांकि टिल्लू ताजपुरिया की साल 2023 में मई के महीने में दिल्ली के ही तिहाड़ जेल में एक गैंग वॉर में हत्या कर दी गई थी। लेकिन आज भी उसकी गैंग के बदमाश टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का बदला लेने के लिए लगातार रेकी करते हैं और इस तरह की बातें कही जाती हैं गाहे बेगाहे सोशल मीडिया पर कि जब मौका मिलेगा तो बदला लेंगे। तो टिल्लू ताजपुरिया बेशक मारा जा चुका हो गैंग वॉर में, लेकिन उसके बदले की आग उसके गैंग के बदमाशों के द्वारा अभी ठंडी नहीं हुई है। वो भी लगातार इस तरह की बातें कहते हुए दिखाई दे जाते हैं। लेकिन इन सब से इतर अगर देखा जाए तो बदमाश दिल्ली के तिहाड़ जेल में कई ऐसे हैं जो बंद हैं, जिसमें नवीन बाली से लेकर राहुल काला या फिर टिल्लू ताजपुरिया गैंग के कई ऐसे बदमाश हैं या गोगी गैंग के बदमाश हैं। यानी जितनी ज़्यादा संख्या में दिल्ली की तीनों जेलों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश बंद हैं, उतनी ही ज़्यादा संख्या में नीरज भवाना गैंग के बदमाश भी बंद हैं। तो मौजूदा वक्त में आसान भाषा में समझने के लिए 2 सिंडिकेट का नाम दिया गया है, ए और बी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ए सिंडिकेट का नाम दिया गया है, जिसमें नीरज भवाना से संबंधित जितने भी उसके विरोधी गैंग के बदमाश हैं वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में हैं और इसके दुश्मन नीरज भवाना की गैंग में हैं। यानी उत्तर भारत में मौजूदा वक्त में 2 सिंडिकेट इस वक्त काम कर रहा है, एक लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा नीरज भवाना। और गाहे बेगाहे इस तरह की खबरें लगातार निकल कर सामने आती हैं। जब जब इन्हें मौका मिलता है तब तब वो इस तरह की भयानक गैंग वॉर को या इस तरह के आपराधिक वारदातों को लगातार अंजाम देते रहते हैं। तो ये लॉरेंस बिश्नोई के 5 ऐसे दुश्मन थे जो मैं आपको बता रहा था। अब बात करते हैं बाबा सिद्दीकी की, जिनकी हत्या के बाद अब कई शूटर ऐसे हैं जिन्हें पुलिस ने रिमांड पर लिया है और उनसे पूछताछ चल रही है और कई अहम खुलासे भी हो रहे हैं, जिसमें एक शूटर जीशान अख्तर जो हरियाणा का पंजाब का माफ़ कीजिएगा पंजाब का रहने वाला था। इसके बारे में कहा जाता है कि साल 2019 में जब जुर्म की दुनिया में आया, जुर्म की दुनिया में आने के बाद इसने इसकी सज़ा हुई
जेल गया, जेल से वापस आया। 7 जून 2024 को जेल से वापस आया था और जैसे ही जेल से वापस आया, जेल से आते ही इसकी मुलाकात गुरमेल सिंह से होती है हरियाणा के कैथल में और फिर वहाँ पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की पूरी साजिश रची जाती है। इस वक्त ये सभी शूटर पुलिस की गिरफ्त में हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये शूटर खुलासा कर रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तो ये छोटी सी अपडेट कह लीजिए इसमें था गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों के बारे में। तो इस रिपोर्ट के बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।